हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो चाहे आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपके एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएं, देन स्टे विद मी, वॉच द कंप्लीट वीडियो। इससे पहले वाली वीडियोस भी देख के आइए और आगे भी देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको टॉपिक्स आते हैं तो भी स्पीड इंक्रीज करके देखिए, लेकिन जरूर देखिए वीडियो, क्योंकि ये कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर की तरफ कैसे जाते हैं, या मैं अकाउंटिंग की टर्म्स में कहूँ तो हम लोग रिकॉर्डिंग से क्लासिफाइंग कैसे करेंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में बताया था कि हमारे पास बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा हो जाता है यूजिंग योर जर्नल एंट्रीज, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की वजह से हमारे पास जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास आ जाता है। लेकिन वो डेटा किसी काम का नहीं है अगर हम एक फाइनल फिगर पे ना आ पाए। वो फाइनल फिगर्स क्या होती हैं कि भाई बिजनेस को मुनाफा कितना हुआ एक टाइम पीरियड में, बिजनेस ने कितनी इनकम जनरेट की, बिजनेस की सेल्स कितनी थी, बिजनेस के एक्सपेंडिचर कितने थे, बिजनेस की पोजीशन क्या है, मतलब असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, कैपिटल कितनी है। ये सब कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं जो एक बिजनेस को की ट्रू पोजीशन बताती है, या ये बताता है कि बिजनेस ने गिवन टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्या चेंजेस लाने चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए बिजनेस या फिर नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसे प्रोसेस करके उस पर आना होता है जो डेटा हमें चाहिए है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है क्लासिफाइंग का, जिसे हम बोलते हैं लेजर। राइट, हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं और हम लोग उसके थ्रू क्लासिफिकेशन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसे देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली एंट्री ये होती है कि ओनर बिजनेस में कुछ असेट्स लेकर आया, कैश के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, फॉर एज कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट। मैं ओनर हूँ ग्रोसरी स्टोर की, मैं कैश लेकर आई लेट्स से 1 लाख रुपीज का। मशीनरी लेके आई लेट्स से मशीनरी अकाउंट डेबिट, लेट्स से 5 लाख रुपीस की कोई मशीनरी है। राइट, फर्नीचर लेट्स से मैं लेकर आई कुछ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेट्स से 50,000 का मैं फर्नीचर लेकर आई। राइट, टू कैपिटल अकाउंट। राइट, मैं क्या लेकर आई हूँ कैपिटल के फॉर्म में, कैश, मशीनरी और फर्नीचर लेकर आई हूँ। टोटल कितने का, 6,50,000 की मैं कैपिटल लेकर आई हूँ अपने बिजनेस में। तो ये है हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अब इसमें मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। मतलब इस ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सबका एक अलग हेड क्रिएट करना है। मतलब मैं बनाऊंगी एक कैश अकाउंट, फिर मैं बनाऊंगी एक मशीनरी अकाउंट, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक फर्नीचर अकाउंट, और उसके साथ मैं बनाऊंगी एक कैपिटल अकाउंट। मतलब एक जर्नल ट्रांजैक्शन में से मैं जितने भी अकाउंट्स फाइंड आउट कर पा रही हूं, मैं सबका एक अलग हेड बना दूंगी और उस हेड में मैं उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी सब रिकॉर्ड करूंगी। कैसे, लेट्स सी। So I'm saying this is a cash account. Now I told you in the beginning that आपको गोल्डन रूल्स याद रखने हैं, या जो मैंने आपको मॉडर्न तरीके से एक टेबल बताया था वो याद रखना है। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग हमें पता है असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस एंड कैश इज एन असेट। मतलब कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड होगा वो दिखाएगा इनफ्लोज। राइट, मतलब बिजनेस में जब भी कैश आएगा, इंक्रीज होगा, तो उसे हम किससे दिखाएंगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे। और जब भी बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो होगा, यानी कि बिजनेस में से कैश जाएगा, तो उसे हम किससे कैसे दिखाएंगे, क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस में कैश आ रहा है किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू कैपिटल अकाउंट, कितना है, 1 लाख रुपीज कैश आया है किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री देखें तो क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी राइट। अब अगर आपके पास जर्नल एंट्री ना भी होती तो भी आप लेजर में देख के बता सकते हैं कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है कितने का, 1 लाख रुपीज का, किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू।
राइट। उसके बाद लेट्स से मैंने कुछ सामान खरीदा और वो कैश के अगेंस्ट में खरीदा, मतलब कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय परचेजेस। लेट्स से मैंने सामान खरीदा था 50,000 रुपीज का, राइट। तो 50,000 की क्या हो गई, मेरी परचेजेस होगी। सो आई एम राइटिंग बाय परचेजेस 50,000। उसके बाद लेट्स से कुछ सामान बेचा गया और मेरे को क्या हुआ है, उसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू सेल्स। लेट्स से 2 लाख रुपीज की मैंने सेल्स की है, तो यहाँ पर आ गया है 2 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद और कुछ एक्सपेंसेस मैंने पे किए। लेट्स से मैंने रेंट दिया, तो यहाँ पर आ गया बाय रेंट। लेट्स से 10,000 का रेंट पे किया। कोई वर्कर काम कर रहा था, उसे सैलरी पे की, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बाय सैलरी कितनी, लेट्स से 20,000 रुपीज की मैंने सैलरी दी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। अब लेट्स से मैंने कोई असेट्स बाद में सेल किया, लेट्स से कुछ मशीनरी का कंपोनेंट सेल किया, तो उसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ टू मशीनरी अकाउंट, लेट्स से 10,000 या 50,000 दिखा देते हैं, राइट। तो अब मैं कह रही हूँ कि एक महीने में कैश से रिलेटेड ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, और मैंने इसे क्लासिफिकेशन क्यों बोला है, क्योंकि कैश से रिलेटेड महीने भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है आप सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसी हुई होंगी। कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो इन 3 रीजंस की वजह से बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ इन अ मंथ, और इन सब रीजंस की वजह से बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो हुआ। तो एंट्री क्या रही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मुझे बताओ महीने की एंड में बिजनेस के पास कितना कैश है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर देंगे। टोटल इनफ्लोज कितने, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 इज 2,50,000 का हमारा क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। आउटफ्लो कितने का हुआ है, 50 प्लस 10 इज 60, 60 प्लस 20 इज 80। तो यहाँ पर आ गया ये 80,000, राइट। दिस इज अ माइनस फिगर 3,000, राइट। हमारे पास कितना आ गया, 1,70,000। अब ये कौन सी फिगर है, ये एक पॉजिटिव फिगर है। अब पॉजिटिव फिगर को हम लोग असेट की भाषा में क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। सो इज योर कैश अकाउंट शोइंग अ डेबिट बैलेंस, यस माय कैश अकाउंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस। क्या ये गोल्डन रूल्स के हिसाब से है, बिल्कुल ये गोल्डन रूल्स के हिसाब से है। क्या कैश अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, आप खुद सोच के बताइए, नहीं आ सकता। अब मैं कह रही हूँ बिजनेस को एक मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, और उसे पेमेंट करनी है कैश में, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी बाय मशीनरी। लेट्स से मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपीस, पर क्या आपके पास 2 लाख रुपए हैं पेमेंट करने के लिए, नहीं है। तो क्या आप 1,70,000 से ज्यादा कैश पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप 1,70,000 मैक्सिमम कैश में पे कर सकते हैं, और बाकी 30,000 की पेमेंट या तो आपको किसी और असेट में करनी पड़ेगी या उधारी लेनी पड़ेगी, लेकिन कैश तो आप 1,70,000 ही दे पाएंगे। मतलब आप कैश अकाउंट में से 1,70,000 निकाल कर इसका बैलेंस 0 कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से बेटा आपके जितने भी असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, आप सब अकाउंट्स को 0 पे लाके खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे किसी के पैसे देने थे, लायबिलिटी थी, 20,000 रुपए देने थे, तो मैं 20,000 पे ला सकती हूँ ना। अब मैं उसे ये तो नहीं कहूँगी कि चलो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दे देती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, या तो उनका पॉजिटिव बैलेंस होता है या 0 बैलेंस होता है। अगर 0 बैलेंस हो जाता है मतलब उसका भाई हिसाब खत्म हो गया है, अब हमें बिजनेस में उसकी जरूरत है, उसे क्लोज कर दो। या फिर उसका रहेगा पॉजिटिव बैलेंस। जैसे इस केस में कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आया है, 1,70,000। कौन सा बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ दिखाई जाएगी, जो साइड शॉर्ट होगी वहां पे दिखाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है कितना, 1,70,000, बिकॉज दिस साइड इज शॉर्ट। और ये कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, या फिर जिसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इस तरीके से आपने क्या करा, अपने कैश अकाउंट को क्लोज कर दिया, राइट। सो दीज आर द फंडामेंटल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिसे हम बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट। अगेन अ डेबिट साइड, अ क्रेडिट साइड। मशीनरी क्या है, असेट है। सो पॉजिटिव साइड डेबिट साइड, नेगेटिव साइड क्रेडिट साइड। अब बिजनेस में मशीनरी पॉजिटिव हो रही है, यानी कि इनफ्लो हो रहा है, किस रीजन की वजह से, कैपिटल की वजह से। कितनी की है, 5 लाख रुपीज की, राइट। सो आई एम राइटिंग डाउन 5M।
अब उसके बाद लेट्स से हमने बिजनेस आगे बढ़ाया और हमें और मशीनरी की ज़रूरत हुई और हमने और खरीद लिया, लेट्स से कैश के अगेंस्ट में 1 लाख रुपीज़ की और मशीनरी खरीदी लेट्स से। उसके बाद मैंने लोन के अगेंस्ट में और मशीनरी खरीदी, तो जिससे भी आपने लोन लिया होगा उसका नाम, बैंक से लिया है तो बैंक का नाम आ जाएगा, किसी इंडिविजुअल से लिया है तो उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी को हमेशा उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि याद रहे कि किसको कितने पैसे देने हैं। लेट्स से 2 लाख की और मशीनरी खरीद ली। उसके बाद लेट्स से कुछ कंपोनेंट सेल किया कैश के अगेंस्ट में, कितने का, 50,000 का। उसी तरीके से हम 5,000 ले लेते हैं, चलिए। उसके बाद बेटा जो आपकी कुछ असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट होती है, यानी कि कम होती है, क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे आप शोरूम से जैसे ही गाड़ी निकालते हैं उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाती है, शोरूम प्राइस नहीं रहता है उसका। व्हाट इज दिस? दिस इज डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से लेट्स से 5,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हुई है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई महीने की एंड में बिजनेस के पास कितने मशीनरी है, तो आप कहेंगे भाई टोटल कितनी मशीनरी थी, 5 + 1 + 2 गिव्स यू 8 लाख रुपीज़ की मशीनरी थी। अब खपी कितने की, 10,000 की मशीनरी खप गई, तो मतलब आपके पास 7,90,000 का बैलेंस है मशीनरी का। मशीनरी कितनी वैल्यू है, 7,90,000 की मशीनरी हमारे पास है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ये पॉजिटिव फिगर है या नेगेटिव फिगर है, 8 लाख इज अ पॉजिटिव फिगर, 10,000 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, सो ऑब्वियसली 7,90,000 इज अ पॉजिटिव फिगर। पॉजिटिव यानी कि डेबिट बैलेंस। सो मशीनरी इज एन असेट्स, असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 7,90,000। अब लेट्स से महीने की एंड से पहले मेरी दुकान में आग लग गई और मेरी पूरी मशीनरी जल गई, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा कितने का, 7,90,000 का। क्या 7,90,000 से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है मुझे मशीनरी पे? नहीं हो सकता है। मेरे असेट की वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर मैं ये भी कहूँ तो मेरे यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो या तो मशीनरी की वैल्यू 0 पे आके रुक जाएगी या फिर पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो मशीनरी कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो मशीनरी का या तो डेबिट बैलेंस आएगा 7,90,000 या कितने पे आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया अपना मशीनरी अकाउंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, फर्नीचर अगेन एन असेट। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कैपिटल के फॉर्म में हमारे पास कितनी मशीनरी थी, 50,000। लेट्स से कुछ और परचेज की कैश के अगेंस्ट में, तो मैं दिखा रही हूँ 50,000। लेट्स से डेप्रिसिएशन हुई है 2,000 रुपीज़ की, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ 2,000, राइट। अब टोटल मेरे पास कितने की मशीनरी है, 1 लाख की, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन कितने की हुई है, 2,000 की, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आपके पास कितनी मशीनरी की वैल्यू बची है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने का बैलेंस आ रहा है मेरे फर्नीचर अकाउंट पे। सिंपल, 1 लाख माइनस 2,000, इट्स वेरी सिंपल, बट आई वांट सम एंगेजमेंट, सो शो इट हियर and leave your answer in the comment section. Okay, I'm going to praise the person who gives the right answer in the next video, right? Okay, so now let's come to capital account. Capital account, debit side, credit side. Capital always has a credit balance, यानी कि इसका positive side है credit, negative side है debit. तो बिजनेस में जब भी ओनर कुछ लेकर आएगा, मनी इज वर्थ का, उसे क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, और जब भी कुछ लेकर जाएगा उसे डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर दूं, कुछ लोग जो विड्रॉल होता है या ड्राइंग्स होते हैं उसके लिए एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं, कुछ लोग उसे कैपिटल में से ही माइनस कर देते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके से लास्ट में आपका जो बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट है वो सेम आ रहा होता है। सो जैसे जिस तरीके से आपको स्कूल में कराया जा रहा है या आपके बोर्ड में कराया जा रहा है, आप उसी को फॉलो कर लीजिए, राइट। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी बिजनेस में किस फॉर्म में, पहले कैश, मशीनरी एंड फर्नीचर। कैश कितना था, 1 लाख रुपीज, मशीनरी कितनी थी, 5 लाख रुपीज, और फर्नीचर कितना था, 50,000 रुपीज। उसके बाद लेट्स से मिड बिजनेस में बिजनेसमैन ने या ओनर ने और कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की कैश के फॉर्म में, लेट्स से 2 लाख रुपीज की, राइट। अब कैपिटल अकाउंट में और भी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वो गिवन टाइम पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे कैसे।
प्रॉफिट जो होता है उसकी वजह से ओनर की बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो बढ़ती है, राइट। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर को। तो वो किस में ऐड की जाती है? कैपिटल में ऐड की जाती है। और वेयर एज अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उसकी वजह से बिजनेस जो ओनर ने कैपिटल लगाई होती है वो क्या होती है? कम होती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल इरोजन। तो इसीलिए वो यहाँ पर इस साइड पर दिखाया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे, क्योंकि तभी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। अब पॉजिटिव फिगर कितनी आ गई? 5 लाख प्लस 1 लाख इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8,50,000 की पॉजिटिव फिगर है। नेगेटिव कुछ है नहीं, तो यानी कि कितना पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है? 8,50,000। कैपिटल के पॉजिटिव बैलेंस को क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। सो इज आवर कैपिटल शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस? यस, आवर कैपिटल इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगी 8,50,000 और हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज ना। मैंने जो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है उसके हिसाब से जितने अकाउंट्स बनते थे आपको सब बता दिए। इसके अलावा हमारे पास इनकम्स के होते हैं, एक्सपेंडिचर्स के होते हैं, प्रॉफिट्स के होते हैं, लॉसेस के होते हैं, सब चीज़ों के हमारे सेपरेट लेजर अकाउंट बनते हैं। उन लेजर अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नाउ हियर कम्स योर पार्ट। आपको क्या करना है? वीडियो पे एंगेजमेंट दिखानी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक माई टीचिंग मेथडोलॉजी, अगर आपको ये समझ में आया है, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डिस्कस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। आप प्लीज़ इनकम एक्सपेंडिचर के लेजर कैसे बनते हैं ये भी बता दीजिए, अकाउंट्स क्लोज कैसे होते हैं ये भी बता दीजिए। प्लीज़ 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 प्लीज़, इतना प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो माई स्टूडेंट्स आर connected with me. It's very important to me. कैमरा के आगे सिर्फ बोलते रहना gets very monotonous, so I need some feedback from you people. So please 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 show some engagement. And this is all for today's class. Next class is dependent on your comments. Show some engagement. Tell me where do you want some more inputs, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए है और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए है। सो until next time, thank you so much for watching and keep coming back and please subscribe. Thank you.